वैकल्पिक इलाज की पद्धतियों और दवाओं को बढ़ावा देने वाले सरकारी आयुष मंत्रालय ने कहा है कि उन्होंने कभी भी ये दावा नहीं किया कि होम्योपैथी में कोरोना वायरस का इलाज है। लेकिन इसके बावजूद भारत में इंटरनेट के जरिए ऐसे संदेश लगातार फैल रहे हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैकल्पिक दवाएं कारगर साबित हो सकती हैं। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय पारंपरिक और वैकल्पिक दवाओं को बढ़ावा देता है। इस मंत्रालय ने इसी साल 29 जनवरी को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें कहा गया कि कोरोना वायरस के लक्षणों के उपचार के लिए होम्योपैथी में दवाएं हैं। इस विज्ञप्ति का शीर्षक था कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षणों को रोकने में होम्योपैथी यूनानी चिकित्सा उपयोगी। इसमें सलाह दी गई थी कि कोरोना वायरस से बचने के लिए स्वच्छता का खास ख्याल रखना भी जरूरी है। साथ ही संक्रमण से बचने के लिए होम्योपैथी की आर्सेनिकम एल्बम 30 दवा लेने की सलाह भी दी गई थी। होम्योपैथी का सिद्धांत कहता है कि यदि अत्यधिक पानी के साथ खाने की कोई चीज इंसान के पेट में पहुंचती है तो उसकी मेमोरी शरीर की रोग प्रतिरक्षा प्रक्रिया को शुरू कर सकती है। आयुष मंत्रालय ने जिस 30C डाइल्यूशन की बात की थी उसके अनुसार आमतौर पर पेट में पहुंचने पर आर्सेनिकम के अणु शून्य हो जाएंगे। आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड को अधिक डाइल्यूट करने पर आर्सेनिकम मिलता है। होम्योपैथी में कई लक्षणों के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। चूंकि 30C डाइल्यूशन के बाद आर्सेनिकम मिलता है इसलिए इसमें आर्सेनिक का कोई वास्तविक अणु नहीं होता और इस कारण इसे मुख्यधारा द्वारा सुरक्षित लेकिन अप्रभावी माना जाता है। मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति की आलोचना होने के बाद आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने पिछले सप्ताह कहा था कि विज्ञप्ति केवल उन दवाओं के नाम बताती है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। कभी भी ऐसा दावा नहीं किया गया कि इससे कोरोना वायरस का विषाणु खत्म हो सकता है या ये बीमारी होम्योपैथ दवाओं से ठीक हो सकती है। मंत्रालय का कहना है कि सामान्य संदर्भ में सलाह के तौर पर विज्ञप्ति जारी की गई थी और ये बीमारी के इलाज के बारे में कतई नहीं थी। बाद में 4 फरवरी को सरकार की तरफ से एक और प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें कहा गया मीडिया और चिकित्सा संगठनों में कुछ ऐसी रिपोर्टें आई हैं जो आयुष मंत्रालय की छवि खराब करती हैं और इन चिकित्सा पद्धतियों के खिलाफ लोगों में अविश्वास फैलाती हैं। इसमें कहा गया मंत्रालय की तरफ से जारी कोरोना वायरस के प्रभावी इलाज का न तो दावा करते हैं न ही कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किसी खास दवा का सुझाव देते हैं। लेकिन देर से आए इस स्पष्टीकरण की एक अखबार ने आलोचना की। अखबार ने कहा कि पहले से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति बेहद गैर जिम्मेदाराना थी। अखबार ने कहा खुद से दवा लेकर खुद का इलाज करने का मतलब है कि संक्रमित व्यक्ति के बारे में किसी को पता नहीं चल पाएगा और वायरस एक से दूसरे व्यक्ति में फैलने की आशंकाएं बढ़ जाएंगी। ये रिपोर्ट द हिंदू अखबार ने छापी। लेकिन इस स्पष्टीकरण के बावजूद प्रेस विज्ञप्ति से ली गई आधी अधूरी जानकारी को भारतीय सोशल मीडिया पर लोग बड़ी संख्या में शेयर कर रहे हैं। व्हाट्सएप पर कई लोग ये मैसेज इस सुझाव के साथ शेयर कर रहे हैं कि वैकल्पिक दवाएं कोरोना वायरस कोविड-19 का इलाज कर सकती हैं। इन वायरल मैसेजेस को देखते हुए भारतीय फैक्ट फाइंडिंग वेबसाइट बूम ने इसी सप्ताह कहा कि उन्हें इस सिद्धांत के समर्थन में अभी कोई वैज्ञानिक शोध नहीं मिला है कि होम्योपैथी की ये गोलियां कोरोना वायरस कोविड-19 को फैलने से रोकने में कोई मदद दे सकती हैं। द लॉजिकल इंडियन ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मैसेजेस की पड़ताल की। उन्होंने पाया कि व्यापक रूप से सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों ने मंत्रालय के संदेश को गलत समझा था। वेबसाइट का कहना था आर्सेनिकम एल्बम 30 का कभी कोरोना वायरस संक्रमण को कम करने या रोकने के लिए कोई परीक्षण नहीं हुआ है और न ही किसी जांच में ऐसा सिद्ध हो पाया है। इसके इतर भारतीय मीडिया में इस तरह की खबरें छपी थी कि हाल में बीमारियों के होम्योपैथिक इलाज की मांग बढ़ रही है। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के दक्षिणी राज्य तेलंगाना में 3,500 लोगों को होम्योपैथी की 11,500 खुराकें बांटी गई। दवा वितरण के कार्यक्रम के दौरान न्यूज मिनट वेबसाइट से बात करते हुए चिकित्सा अधिकारी ने कहा ये गोलियां सिर्फ कोरोना वायरस के लिए ही नहीं बल्कि सभी प्रकार के इन्फ्लुएंजा यानी सर्दी जुकाम के लिए हैं। एक वायरस की ताकत दूसरे वायरस से अलग होती है और ये दवा इलाज के लिए नहीं है बल्कि केवल रोकथाम के लिए है। हालांकि कोरोना वायरस या इसके इलाज के बारे में स्पष्ट जानकारी न होने और लोगों में जागरूकता की कमी होने से भी कई लोग इलाज के लिए होम्योपैथी की दवाएं लेने के लिए तैयार थे। एक व्यक्ति ने न्यूज मिनट के संवाददाता को बताया कोरोना वायरस के बारे में वैसे अनेक भ्रांतियां फैली हुई हैं। मुझे लगता है कि हम पूरी तरह तैयार रहें तो बेहतर होगा। वैसे भी लोग कह रहे हैं कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आयुष मंत्रालय भारतीय पारंपरिक इलाज पद्धतियों और दवाओं को बढ़ावा देने का काम करता है और इन पर नजर भी रखता है। इनमें से कई पद्धतियां आध्यात्मिक विश्वास पर आधारित हैं। हालांकि होम्योपैथी इलाज की एक खास शैली है जो 8वीं सदी के आखिर में यूरोप से उभरी और भारत में काफी लोकप्रिय हुई। कोरोना वायरस कोविड-19 का न तो अब तक कोई इलाज मिल सका है और न ही इससे निपटने के लिए अब तक कोई टीका बना है। ऐसे में लोग राहत के लिए वैकल्पिक दवाओं का रुख कर रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं कि होम्योपैथी में कोरोना वायरस का इलाज मौजूद है। लेकिन कोरोना वायरस के इलाज के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर झूठी खबरें केवल भारत नहीं बल्कि ब्रिटेन, अमेरिका, घाना और दुनिया के कई जगह शेयर की जा रही है।